नमस्कार। आज मैं आपको हमारे हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला के अंतर्गत हमारे जोगिंद्रनगर और पद्धर सब डिवीज़न के मध्य एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है जिसके बारे में मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मैं अभी पहुँचा हूँ जटिंगरी में, और ये जटिंगरी जो है पहले ये कभी जोगिंद्रनगर सब डिवीज़न का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही पद्धर सब डिवीज़न बना और उसके बाद अब ये पद्धर सब डिवीज़न का हिस्सा है। और ये जो जटिंगरी जगह है ये चोहार घाटी का एक हिस्सा है, चोहार घाटी का एक एंट्री पॉइंट है। तो अगर हम जटिंगरी की बात करें, मैं ऐतिहासिक संदर्भ के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ, रूबरू होने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ वो कभी एक मंडी रियासत के राजाओं का यहाँ कभी महल हुआ करता था। और जैसे हम इतिहास की बातों में जाएं, इतिहास की किताबों में जाएं, ऐतिहासिक संदर्भ की हम बात करें तो ऐसा किताबों में मिलता है कि यहाँ कभी मंडी रियासत के राजा यहीं आकर अपना दरबार लगाते थे और लोगों से मिलते जुलते थे। और उसमें एक ये भी जिक्र आता था कि जब यहाँ पे मंडी रियासत के राजा अपना दरबार लगाते थे तो चोहार घाटी के बड़ा देव श्री हुरंग नारायण जी की अध्यक्षता में जो था वो यहाँ पर उनका दरबार सजता था, दरबार लगता था। तो मैं इस जटिंगरी के इस ऐतिहासिक किले के ऊपर आगे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मोबाइल कैमरा में एक बार आप इस ऐतिहासिक धरोहर को आप निहार लें, देख लें। वर्तमान में अभी आपको यहाँ पर किला या इस तरह की कोई इमारत यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ अवशेष हैं, कुछ ऐसे अवशेष यहाँ पर अभी भी देखने को मिलते हैं जो हमें याद दिलाती है उस प्राचीन मंडी रियासत की कि कभी यहाँ पर मंडी रियासत के राजाओं का महल हुआ करता था और राजा यहाँ आकर चोहार घाटी के लोगों के साथ मिलते थे, लोगों की जन समस्याओं को सुनते थे, लोगों से बातचीत करते थे। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है जटिंगरी। अब मैं ऐतिहासिक संदर्भ के ऊपर, जैसा कि बहुत सारी मुझे इतिहास की किताबों में, अलग अलग किताबों में पढ़ने को मिला है, तो उसमें ये संदर्भ आता है। अगर हम बात करें तो राजा सूरसेन 1637 से लेकर 1662 ईस्वी तक जो हचिसन वोगल की जो किताब है उसमें उनका जिक्र आता है, और उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि 1637 से लेकर 1662 ईस्वी तक जो है वो मंडी के सूरसेन जो थे वो राजा रहे हैं। और उनके संदर्भ में चोहार घाटी को लेकर भी एक संदर्भ जो है वो पढ़ने को मिलता है। राजा सूरसेन बड़ी छोटी उम्र में जो थे वो राजा, उनको राजा का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन उस वक्त जो थे वो करोड़िया खत्री जो था वो शासन संभाल रहा था। लेकिन जैसे जैसे जो है राजा बालिग हुए, बड़े हुए, युवावस्था में गए, और जब उनके पास राज सत्ता उनके पास आती गई तो करोड़िया खत्री को लगा कि अब जो है शासन जो है वो सूरसेन के हाथों में, उनके हाथों से निकलकर चला जाएगा। और उसके बाद उन्होंने राजा सूरसेन के खिलाफ एक उन्होंने षड्यंत्र रचा। और जैसा कि इतिहास की किताबों में संदर्भ मिलता है, राजा सूरसेन की शादी जो है वो नूरपुर के राजा जगत सिंह की पुत्री से तय हो गई, और उसमें ये षड्यंत्र की रचा गया कि जब वो शादी करने वहाँ जाएंगे तो उनकी जो है वो हत्या करवा दी जाएगी। लेकिन जब सूरसेन जो है वो नूरपुर गए, और नूरपुर में जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो शादी
को पूरा करने के बाद अपनी दुल्हन को वहीं छोड़कर जो है वो वहाँ से भाग निकले, ताकि उनके साथ कोई इस तरह का षड्यंत्र ना हो जाए। तो ये किताब इतिहास की किताब में उसका जिक्र मिलता है। और उसके बाद 1641 में ही एक जिक्र और आता है कि उनकी शादी के बाद 1641 में राजा नूरपुर के राजा जगत सिंह ने शाहजहां के खिलाफ जो है अपना विद्रोह कर दिया। और शाहजहां के खिलाफ जब विद्रोह किया तो उनकी तरफ से, शाहजहां की तरफ से गुलेर के राजा ने उनका नेतृत्व किया, और रानी ताल में राजा गुलेर के राजा और राजा जगत सिंह नूरपुर के राजा के मध्य जो है वहाँ पे लड़ाई हुई, युद्ध हुई। और उस युद्ध में जो है वो हमारे मंडी के राजा सूरसेन भी शामिल हुए। लेकिन जैसे इतिहास की किताबों से ये जानकारी मिलती है कि उस लड़ाई में जो है वो राजा नूरपुर के राजा जगत सिंह जो है वो लड़ाई हार गए, युद्ध हार गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। और उसी दौरान जो है राजा मंडी के राजा सूरसेन भी वहाँ से भाग निकले। लेकिन जब वहाँ से वो युद्ध से भाग निकले तो भागते भागते ऐसा संदर्भ इतिहास के पन्नों में आता है कि वो भागते भागते चुहार घाटी के बरोट या इसके आसपास के क्षेत्र में पहुँचे। और जब वो यहाँ पहुँचे तो लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने राजा को पहचान लिया, और लोगों ने कहा कि आप, ऐसा लगता है कि आप मंडी के राजा सूरसेन हैं। तो जब वो ये सुनकर, जब लोगों से ये बातें सुनकर वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये जानकारी, लोगों ने ये कहा कि हमें तो ये जानकारी मिल रही थी कि हमारा राजा कहीं युद्ध पे गया था, और युद्ध की लड़ाई लड़ते लड़ते या तो वो मारा गया है या वहाँ से वो गुम हो गया है, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही थी। लेकिन वो बड़े खुश हुए कि हमारा राजा जीवित है, और चुहार घाटी के लोगों ने अपने राजा को ससम्मान जो है वो मंडी जो है वो पहुंचाया। उसके बाद ये संदर्भ इतिहास की किताबों में आता है कि राजा सूरसेन ने चुहार घाटी का लगान बेगार जो है वो माफ़ कर दी थी। और उसके बाद जो है वो यहाँ जटिंगरी में, जहाँ मैं अभी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ आकर जो है वो अपना दरबार लगाते थे बड़ा देव श्री हुरंग नारायण जी की अध्यक्षता में, और यहाँ आकर लोगों से मिलते जुलते थे। तो ये एक ऐतिहासिक संदर्भ आता है इस किले को लेकर। लेकिन इसके मध्य में एक और संदर्भ आता है। अगर हम मंडी रियासत को लेकर ही अगर हम आगे चलें तो 1554 से लेकर 1575 ईस्वी तक जो है वो राजा साहिब सेन जो है वो मंडी रियासत के राजा रहे। और उनकी जो महारानी थी प्रकाश देई के पास कोई संतान नहीं थी। और जब प्रकाश देई ने बड़ा देव श्री हुरंग नारायण जी के साथ, जिसे उन्होंने प्रार्थना की कि अगर उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, संतान के रूप में उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, तो अपने गहनों से वो बड़ा देव श्री हुरंग नारायण जी का मोहरा बनवाएंगे। और इतिहास के पन्नों में ये संदर्भ मिलता है कि प्रकाश देवी जी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, और उन्होंने बड़ा देव श्री हुरंग नारायण जी का एक मोहरा भी बनाया। और उसके बाद वो बड़ी पायस लेडी थी, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी महारानी थी। और उन्होंने जो है उस दौरान जो ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है कि मंडी के मध्य जो ब्यास नदी के बीच में जो है उन्होंने नाव चलाई, जगह जगह उन्होंने जो है वो बावड़ियाँ बनाई, पानी की व्यवस्था की, ताकि आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। तो ये एक संदर्भ आता है बड़ा देव हुरंग नारायण जी को लेकर मंडी रियासत से जुड़ा हुआ। तो ये कुछ ऐतिहासिक जानकारी थी इस जटिंगरी के इस ऐतिहासिक किले को लेकर। तो अगर आप भी कभी यहाँ चुहार घाटी की तरफ, जोगिंदरनगर की तरफ, पद्दर की तरफ या मंडी में कभी आते हैं और भ्रमण की दृष्टि से अगर यहाँ आते हैं, तो ये स्थान जो है, अगर मैं बात करूँ जोगिंदरनगर से लगभग 25 किलोमीटर जो है वो यहाँ की दूरी है, 20 से 25 किलोमीटर, और इतनी ही दूरी पद्दर से भी यहाँ पर है। और ये जो हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग
मंडी पठानकोट जोगिंदर नगर का जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है घटासनी नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ की अगर आप प्रकृति को देखें तो यहाँ पर जो है बहुत हरे भरा यहाँ का वातावरण है। यहाँ पर बड़े घने देवदार के जंगल हैं, बुरांस के और बान के जो हैं बड़े हरे भरे पेड़ हैं। और यहाँ से आप चुहार घाटी के बरोट और छोटा भंगाल क्षेत्र का भी आप भ्रमण कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आज के इस ऐतिहासिक जटिंगरी के ऊपर। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।